Hello friends, welcome to AK online classes. In this session, I am going to discuss about सेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेल होता क्या है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल: द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज सेल। सेल किसी भी लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। ये फिगर है, फिगर में सेल को दिखाया गया है। अब हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे। इसमें सेल वॉल किस लोकेशन पे है, न्यूक्लियस किस लोकेशन पे है, सेल मेम्ब्रेन किस लोकेशन पे है। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेकेंड लेयर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सबसे आउटर पार्ट जो होता है उसे सेल वॉल हम लोग कहते हैं। तो ये तीन बेसिक यूनिट्स थी। एक साइटोप्लाज्म होती है, जिसके बारे में आगे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग अब बात करते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसी भी लिविंग थिंग्स को का क्यों हम लोग कहते हैं। तो आइए समझते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ये सेल जो है किसी भी लिविंग थिंग्स का ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। जैसा कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो सेल के कम्बिनेशन से टिश्यू बना, तो सेल के कम्बिनेशन से टिश्यू बना, और टिश्यू के कम्बिनेशन से ऑर्गन बना, ऑर्गन के कम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम के कम्बिनेशन से जो बना वो हमारी बॉडी बनती है। तो सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसीलिए इसे बेसिक यूनिट भी कहा गया, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसी भी लिविंग थिंग्स का इसे क्यों कहेंगे। तो अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल, क्योंकि अलग अलग अगर स्ट्रक्चर बना, अलग अलग ऑर्गन बना, तो अलग अलग ऑर्गन का स्पेशल अपना वर्क होता है, स्पेशल अपना फंक्शन होता है। तो ये सेल के कारण ही हुआ, तो इसीलिए सेल का स्पेशल फंक्शन यहाँ पे हो गया, तो इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा गया, ठीक है। इसका डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था, वो 1665 में इसकी डिस्कवर्ड किए थे। सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई थी। अब हम लोग इसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो यहाँ पे अभी फिगर में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज इन विच न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल का, जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड दैट मीन्स आरएनए एंड डीएनए। तो ये दोनों के दोनों सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस को हम लोग सेंटर पार्ट भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट था। अभी कुछ देर पहले आप देख भी रहे थे, तो जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके सेंटर में जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है सेल वॉल। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल, सबसे बाहरी हिस्सा सेल का जो होगा वो सेल वॉल कहलाएगा। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसमें 0% ऑफ वाटर होता है, मतलब कि वाटर उसमें न के बराबर होता है। तो ये सेल वॉल है। यहाँ पे ये सेल वॉल है, ये आउटर पार्ट जो है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पे हम लोग बात करते हैं। द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इन सेकेंड लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये रहा सेल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल दैट मीन्स थोड़ी बहुत एक साइड से दूसरे साइड
लिक्विड्स आ जा सकती है थोड़ी बहुत, 100% नहीं। 100% में हम मान के चलते हैं 10 to 20% ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो यह एक प्रकार की मेम्ब्रेन है जो सेकेंड लेयर में पाई जाती है सेल वॉल के बाद, जस्ट बाद। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द जेली लाइक लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, ये आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रोटोप्लाज्म है। ये तो वैसे तो जहाँ इस प्लेस पे जहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ प्लेस कर रही है वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसके बीच में जितने भी ऑर्गेनल्स पाए यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, तो वो जिसमें एग्जिस्ट करती है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। वो एरिया प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो वो जेली लाइक लिक्विड होती है जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। अब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट मीन्स जैसे ये सेल का मेम्ब्रेन था, सेल वॉल का जस्ट बगल में जो इनसाइड में जो मेम्ब्रेन था उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे। तो न्यूक्लियस के जस्ट आउटर में जो प्रेजेंट होगा, मतलब जिससे न्यूक्लिक एसिड बंधी हुई होगी, बॉन्डेड होगी, तो उसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग कहेंगे। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय विच न्यूक्लिक एसिड्स आर बॉन्डेड इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पे हम लोग बात करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, इसमें लिविंग सेल और डेड सेल की डिस्कवरी अलग अलग टाइम पे हुई और अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा ये खोजा गया। तो लिविंग सेल का जो डिस्कवरी हुआ वो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा हुआ, जो कि, और डेड सेल का जो डिस्कवर हुआ वो रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ, जो 1665 में डिस्कवरी किए थे। लिविंग सेल का जो खोज हुआ था वो ओनियन में, वो प्याज में देखा गया था। तो इसीलिए ओनियन सेल इसे कहा गया। और ये कॉर्क सेल, ये डेड सेल कॉर्क में पाया गया था, सबसे पहले कॉर्क में देखा गया था, इसीलिए इसे डेड सेल हम लोग कहें। तो डेड सेल सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था कॉर्क सेल में, और ओनियन में ये लिविंग सेल। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हम लोग बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ सेल दैट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि टाइप्स ऑफ सेल, किस तरह का सेल से ऑर्गेनिज्म बना है। अगर वन टाइप से बना है तो यूनिसेलुलर होगा, और बहुत सारे सेल के कम्बिनेशन से अगर ऑर्गेनिज्म बना है तो मल्टी सेलुलर होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। इसका एग्जाम्पल में अमीबा, बैक्टीरिया, यही सब होगा, और भी बहुत सारा इसमें आता है। मल्टी सेलुलर में इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये बहुत सारे सेल के कम्बिनेशन से, बहुत सारे डिफरेंट सेल के कम्बिनेशन से ये बनते हैं, तो इसीलिए इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे सेल के। तो इसमें फर्स्ट है लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स ऑस्ट्रिच सेल होता है, जो कि 130 to 170 mm साइज का होता है। मतलब कि इसका सबसे कम 130 mm डायमीटर का होता है और हाईएस्ट 170 mm का होता है। स्मॉलेस्ट सेल यूनिवर्स में जो होता है
वो बैक्टीरियल सेल होता है जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हम लोग कहते हैं। थर्ड पॉइंट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी जो होता है वो न्यूरॉन सेल होता है। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन सेल को कहा गया। ठीक है।